पहुंचे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बोले, यूपी कानून व्यवस्था बेहाल है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा थाना रिफाइनरी के अंतर्गत आने वाले गांव करनावल में 2 दलित युवतियों की शादी में दबंगों द्वारा काटे गए बवाल की घटना लखनऊ तक पहुंच गई है। बारात निकलने के दौरान हुए विवाद में दुल्हन बनकर ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी 2 बहनों से मारपीट, मुंह पर कालिख पोतने के बाद बारातियों से मारपीट जैसी घटना से गांव में दहशत का माहौल है। राजनीतिक दलों के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहना है कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। हाल ही में वह छाता में हुई बघेल समाज के लड़के की हत्या के मामले में वह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी निरंकुश हो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ खुद ही थपाते हैं, उनका इकबाल खत्म हो गया है। उनको इन घटनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर यह उनके बस की बात नहीं है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांव में हुई घटना निंदनीय है। घटना के 15-16 आरोपियों में से बचे हुए लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। बसपा नेता ने कहा है कि योगी सरकार कहती है कि जब से ऊपर में भाजपा सरकार आई है तब से प्रदेश के गुंडे और अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं। अभी इस तरह की घटना होती है उनका बुलडोजर बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन रिफाइनरी के गांव में योगी का बुलडोजर अभी तक नहीं पहुंचा है। पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए क्योंकि परिवार को दबंगों द्वारा अभी भी धमकाया जा रहा है। निश्चित है कि ये जनपद मथुरा थाना रिफाइनरी और इस गांव में, ये गांव है आपका करनावल, इस गांव की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को हुई है, तैसे ही माननीय बहन जी ने इसके लिए आदेश दिया कि जा कर के इस घटना की पूरी जानकारी लो। और आज हम पूरे बहुजन समाज पार्टी की टीम, साथ में हमारे माननीय शमसुद्दीन रायन जी हैं जो पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर हैं इधर कई मंडलों के, इधर हमारे साथ में माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी हैं, और पूरी हमारी टीम जो मंडल की है बहुजन समाज पार्टी की, जिले के विधानसभा के और इस गांव के अगल बगल के लोग, सारे लोगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है। और ये निश्चित है कि बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी पूरी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और मुझे तो ये बड़ा ताजुब होता है कि 75-76 साल इस देश की आज़ादी को बीत गया। जैसे पहले सुनने में आता था ना कि हमारे गरीब लोग, ख़ास तौर पर SC-ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये जो है घोड़े पर बैठ के बारात नहीं निकाल सकते थे। आज भी ये देखने को मिला है इस गांव में, इस मथुरा जनपद में, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि निश्चित है कि इसमें जो मुलजिम हैं, लगभग 15-16 लोगों का नाम नामजद परिवार के लोगों ने किया है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की सूचना मुझे थी कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन SHO यहाँ के अभी हैं जिन्होंने बताया कि 10 लोग गिरफ्तारी हो गई है। अभी इनका मैसेज मैं देखता हूँ, बाकी और जो बचे हुए लोग हैं, मेरी ये मांग है कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी करें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और सरकार से मैं खास तौर पर मांग करता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार अक्सर ये कहती है कि जो गुंडे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और जहाँ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं देखता हूँ कि उनका बुलडोजर बड़ी जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर सगे 2 बहनों की शादी एक साथ इनके पिताजी कर रहे थे, और जो निश्चित है कि ये शादी की बारात भी वापस चली गई। और जो गुंडे थे, अपराधी थे, जिस तरीके से आग ला करके तांडव मचाए हैं, उन बेटी के फूफा साथ में थे, उनको घसीट करके मारा पीटा, और उनके गले में जंजीर थी वो छीन लिया, अंगूठी 2-2 रखे थे वो छीन लिया, और यहाँ तक कि बारातियों को इतना घेर करके कुछ और लोगों को बदमाशों ने बुलवाया, और 50 की संख्या में यहाँ आए हुए थे जो गांव के लोग बता रहे हैं, और आ करके पूरे बारातियों को मारा पीटा गया। जहाँ पर इनका खाना बन रहा था, खाने को पूरा नष्ट किया गया। इस तरीके का तांडव तो आज ये संभव ही नहीं हो सकता है। इससे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है, और ये सरकार जो अपने आप को बाबा योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये निश्चित है कि इनका इकबाल खत्म हो गया है।
जिस राजा का प्रताप काम करना बंद कर देता है तो उस देश की प्रदेश की जनता अपने आप दुखी हो महसूस होती है। आज ये निश्चित है वो दुखी है। अभी मेरी बात कप्तान साहब से हमारे जिलाध्यक्ष ने फ़ोन लगाया, जिनका फ़ोन उठा नहीं, फिर डीआईजी साहब को लगाए, वो मीटिंग में बैठे हैं। मैंने फिर अभी आईजी साहब को भी फ़ोन लगाया हूँ, उनका फ़ोन नहीं उठा। मैं बात करूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं इसमें त्वरित जो लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी कराएं और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि ऐसा फिर दोबारा ये घटना संभव ना हो। पीड़ित परिवार में अभी भी डर और भय का माहौल निश्चित है कि रहेगा ही। जिस तरीके की घटना हुई है कि इनके दो बेटियों की बारात वापस चली गई, बताओ उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी सगी 2 बेटियों की एक साथ शादी कर रहे थे। इस तरह का अपराधियों ने तांडव किया है, इसको तो सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हम सरकार से मांग भी करेंगे कि जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, दोबारा इनकी बेटी की शादी करने के लिए किस तरीके गरीब बाप अपनी बेटी की दोनों की शादी करने के लिए व्यवस्था किए थे, सारा कुछ नष्ट हो गया, बारात वापस चली गई। उस परिवार के लिए शादी के लिए तैयार भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके समझ में आ रहा कि इस गाँव के इस क्षेत्र में बड़ी कमजोरी है, तो वो लोग भी वापस बारात लेके चले गए हैं। इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इनके ये गरीब बाप हैं, इनके खड़े हैं सामने हमारे क्या नाम पदम सिंह जी हैं। जरा इनके दिल से पूछिए कि अब दोबारा अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे, खर्च कहाँ से आएगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी दोनों बेटियों की शादी का जो खर्च आए उसको सरकार इनको उपस्थित कराए, उसका खर्च उठाए और दोबारा इनकी शादी फिर ताकि इन बेटियों की जा सके। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भाजपा की और सांसद भी भाजपा का, तब भी मथुरा निश्चित है ये तो बड़ा दुख की बात है। यहाँ भाजपा की सांसद हैं, वो भी महिला सांसद हैं, और यहाँ पर एक महिला सांसद होते हुए हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके नाइंसाफी हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय सांसद जी को भी आना चाहिए और इन बेटियों के फिर से शादी कराने में मदद करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सांसद जी को भी। आपकी पार्टी द्वारा कुछ आर्थिक मदद भी की जाए? निश्चित है, हमारी बेटियों की शादी जब ये पदम सिंह जी इसकी तैयारी करेंगे, हम लोग पूरी तरह से बेटियों की शादी के लिए जो संभव होगा हम मदद करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में लगातार धमकियां मिल रही हैं परिवार। निश्चित है, जब अपराधी इतने निरंकुश हैं, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है तो वो तो धमकी देंगे ही, लेकिन इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और पूरी रिपोर्ट जाकर के भी माननीय बहन जी को बताने का काम करूंगा। निश्चित है इन पदम सिंह जी के परिवार को इनको पूरी सुरक्षा शासन से मुहैया कराई जाए, इनको न्याय मिले, ये मेरी मांग है। सर